हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो आज से हम लोग एलपीपी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके। तो बेसिकली इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि हमारा जो ये एलपीपी सीरीज का मटेरियल है वो कैसे चलेगा और मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेबस। ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये टॉपिक क्यों लिया है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर नहीं करा है, बट मैंने कुछ दिन पहले, यदि आप मेरे ग्रुप्स में ऐड है तो पता होगा, यदि आप एडेड नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, आप ऐड हो सकते हैं। ओके। तो बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक BHU हुआ, DU हुआ, CU सेट है, ठीक है, फिर LU हुआ, फिर AU हुआ। ठीक है। तो ये सभी ऐसे एंट्रेंस में जो ये आपका LPP है वो बहुत अच्छा खासा पूछा जाता है। लाइक BHU का तो ये रिसेंट ईयर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। आप प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन LPP से देखेंगे, और अच्छी खासी तादाद, लाइक 10 क्वेश्चन तक पूछ देते हैं। ठीक है। यदि आप DU में हैं तो एटमोस्ट, सॉरी, एटमोस्ट आपको, ये क्यों नहीं चल रहा है इतना बढ़िया। ठीक है। तो एटमोस्ट आपको 5, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा पता नहीं लैक हो रहा है। ओके। एंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा हो सकता है आपको वॉइस इशूज हो रहे हों इन लास्ट 2 वीडियोस और दिस वीडियोस और आने वाले कुछ वीडियोस में, बट थोड़ा सा आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज लॉकडाउन हो रखा है। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रही हैं जिससे मैं इसको सही कर सकूँ। ठीक है। कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वॉइस इश्यूज हो जाते हैं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वॉइस इश्यूज ना हो। ठीक है। चलिए। तो बेसिकली BHU में आपके एवरी ईयर 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, एंड DU के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की तो एटमोस्ट 5 क्वेश्चंस, और इनमें भी अच्छी खासा क्वेश्चंस आ ही जाता है। ठीक है। क्योंकि इनका मुझे कंफर्म नहीं है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इनमें भी पूछा जाता है, बट ये नहीं पता कि हाउ मेनी क्वेश्चन दे आस्क। ओके। बट ऑल ओवर हमारा जो फोकस रहेगा वो बेसिकली DU और BHU पे रहेगा, क्योंकि और अदर MSc एंट्रेंसेस लाइक IIT JAM, SU, CMI, JI में भी देखा जाए तो वहाँ पे आपका LPP नहीं पूछा जाता है, बट इनके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटी छोटी हैं जिनमें LPP आता है। बट हमारा टॉप जो फोकस है वो BHU और DU पे रहेगा, तो वही से ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ अब उसकी बात करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप को बहुत अच्छा लगेगा कोर्स, जो जैसे मैंने डिज़ाइन किया है एंड कैसे मैं पढ़ाऊंगा वो सभी आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक मैं लूँगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। LPP में सबसे बड़ा टॉपिक जो आता है लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम्स, दिस इज नॉट LPP। ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ओके। तो इसका फर्स्ट टॉपिक, ये तो एक फुल टॉपिक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी कराऊंगा मैं। फर्स्ट टॉपिक आप लिख सकते हैं कि ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है। बेसिकली ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछा नहीं जाता है, बट आपको यहाँ से एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा कि बेसिकली हम LPP का सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। तो डेट्स वाई आई सॉल्व 2 और 3 क्वेश्चंस और 1 और 2 क्वेश्चंस ऑन इट, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। ठीक है। पहले तो आपको ये समझना है कि बेसिकली LPP जो है वो एक जस्ट लाइक अप्लाइड पोर्शन है। ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल नहीं होगा, एवरीथिंग जस्ट लाइक एक आपको स्टेप्स होंगे, उसी स्टेप्स पे आपको किसी भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आपको दिया जाता है तो उनके सम, मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड है जिससे आपको उसको सॉल्व करना है एंड आंसर पाना है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्निक आपको लगानी है, तो वो सब आपका सिर्फ और सिर्फ माइंड है एंड नथिंग एल्स। ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड ये टॉपिक है, तो जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना बेटर है, और कुछ नहीं है। यदि आपके जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट है एक सिंपल और मतलब फाइनाइट कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक आपको दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन होते रहेंगे, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन, या फिर ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हो उसे। ग्राफिकल मेथड टाइप्स भी कुछ कुछ बुक्स में दे रखा है। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ एन LPP के, LPP कोई LPP आपको दे रखी है, उसको उसके ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है आपको। ठीक है। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल क्या होता है।
तो यहाँ से आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स, इसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन होना है, ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एलपीपी बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज, तो बहुत ध्यान से आप लोगों को फॉलो करना है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, किस कितने लेक्चर्स होंगे, सब कुछ इन डिटेल बताऊंगा कि कैसे हमारी ये सीरीज चलेगी, ठीक है। एंड मैंने बहुत मेहनत किया है, तो आप लोगों को बस ये टास्क है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी के बाद बात आता है, मैं थोड़ा सा आप लोग कुछ लिख के लाया हूँ, उसी को देख के बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एन एलपीपी, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन पता नहीं यार, नीचे आप फिर आपको दिखेगा। चलिए हम नेक्स्ट ले लेते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो, एंड ये सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं इसको अदर टॉपिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसमें मोर देन 10 क्वेश्चन आने का उम्मीद है, और तो आपका यहीं से 30 मार्क्स इंक्रीज हो जाता है। दिस इज ए बिग थिंग, डेट्स वाई आई मेक वीडियोज ऑन इट। एंड ये मैंने बहुत पहले आप लोगों से ओपिनियन लिया था, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज आई डोंट मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट नाउ आई एम फ्री एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू वेरी सून ऑल द वीडियोज़, ठीक है। तो उसी को लेके स्टार्ट कर दिया है, डेफिनेटली इन सम डेज आई प्रोवाइड ऑल द वीडियोज़। ओके, तो बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एंड बस आपका सपोर्ट ही थोड़ा सा हिम्मत मिलती रहती है, एंड आई प्रोवाइड ऑल द वीडियोज़। ओके, तो इसके बाद फिफ्थ दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ फ्रेंड्स। एंड चलिए फिफ्थ, ठीक है, आई थिंक आप नोट कर रहे होंगे, यदि नोट करना चाहते हैं तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को हम शॉर्टकट में VFSB कहते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, तो अब मैं आपको इन डिटेल पूरा नहीं लिखा करूँगा, हमेशा BFS लिखा करूँगा, और फिजिबल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं FS, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, और जब हम LPP पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर ही देंगे। देखिए, तो फर्स्ट टॉपिक जो है आपका बेसिकली, जो मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट टॉपिक आपको ये समझ में आ गया कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 5 इसके सब केस थे जो सभी को हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड टॉपिक जो मेन टॉपिक आता है कॉन्वेक्स सेट, ओ सॉरी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स सेट ही पढ़ना है कि क्या होते हैं ये, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्वेक्स सेट, इसमें फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स आप देखेंगे, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होता है वो देखेंगे। एंड कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, what is convex combination, this is third one. And the fourth one is characteristics of solution of the general LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, तो सेकंड टॉपिक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्वेक्स सेट क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड इन द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द जनरल एलपीपी, कि जनरल एलपीपी जो आपका सॉल्यूशन निकला है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे। देन दिस इज द अपन सेकंड चैप्टर, एंड द थर्ड चैप्टर विच इज सिंप्लेक्स मेथड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरली आपको ये मेथड का जो क्वेश्चन है, यदि आपके पास टाइम हो तभी आप इस कुछ मेथड के क्वेश्चंस पे जाना, अदरवाइज इसको लीव करना पड़ेगा। बट अब मैं LPP पढ़ा रहा हूँ तो मैंने सोचा इसको भी कर ही देते हैं। टेस्ट बहुत सारे चीज़ें हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रिडक्शन आता है, रिडक्शन ऑफ FS टू BFS।
अभी बताया था व्हाट इज एफ एस एंड व्हाट इज वी एफ एस. एफ एस मीन्स विजिबल सॉल्यूशन एंड द वी एफ एस मीन्स बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो रिडक्शन बताना है कि फिजिबल सॉल्यूशन से आप बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का क्या मतलब मीनिंग है यहाँ पे. तो सब हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, कोई लिखते जाए. कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी. ओके, वी एफ एस. ठीक है. तो ऑप्टिमल कंडीशन बताऊंगा कि कोई सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल कब हो जाता है, कोई बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल कब हो जाता है, ऑप्टिमल कब नहीं होता, वो सभी चीज़ें बताऊंगा मैं. ऑप्टिमल का मतलब होता है यदि मिनिमाइज है, मिनिमम दिया गया है तो मिनिमाइज हो जाए, और मैक्सिमम दिया गया है तो मैक्सिमम. सब आपको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अभी वो आ गया तो मैंने कुछ कह दिया. यदि आपको नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, जब ये सीरीज खत्म होगी तो आई प्रॉमिस यू किसी का भी कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज क्लियर. तो कंडीशन फॉर अनबाउंडेड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ठीक है. और कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन भी बताऊंगा, नो सॉल्यूशन कब होता है वो भी लिख लो यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. इनिशियल. ठीक है. इनिशियल वी एफ एस. ठीक है. नेक्स्ट द फिफ्थ वन इज, देखो ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर मैं बस एक एक क्वेश्चन करा के इन सबसे आगे बढ़ जाऊंगा. इसमें लगेगा टाइम, और ये आपको पेपर में करना नहीं होता है, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज बस बता रहा हूँ और कुछ नहीं है. ठीक है. वो क्या है, सिंप्लेक्स मेथड का पूरा प्रोसेस जो कि होता है बहुत लॉन्ग, इसको कोई नहीं करेगा पेपर में, आई नो दैट. ठीक है. और मैं ये जानता हूँ. तो सिंप्लेक्स मेथड हुआ, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हुए. देखो अभी है टाइम, आप आराम से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, एंड जितना हो सके उतना मेहनत करिएगा. आपके पास फुल टाइम है, जुलाई तक कोई पेपर नहीं होने वाला है, तो बस एंजॉय करिए एंड पढ़ते रहिए. तो सिंप्लेक्स मेथड हो गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हो गया, एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल वेरिएबल बिग एम मेथड. बिग एम, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा है तो मेरा वर्ड सुनिए. बिग एम मेथड, ये भी मेथड होता है जिससे हम सॉल्यूशन ऑफ एलपी निकालते हैं. सेम एज सिंप्लेक्स मेथड टाइप ही है, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है. ठीक है. मतलब सिंप्लेक्स मेथड में जो भी कमियां रह गई हैं वो बिग एम मेथड में थोड़ी पूरी हो जाती है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का भी यूज बिग एम मेथड में होता है. ठीक है. अब आता है अनरेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस या अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स. अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स. ठीक है. ये थोड़ा सा इधर उधर कट रहा है, बट मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ. सबसे पहले मैंने सिंप्लेक्स मेथड लिखा, फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, उसके बाद इसी का यूज करके सिंप्लेक्स मेथड में बिग एम मेथड बन जाता है, और बिग एम मेथड के बाद जब ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना पड़ेगा, फिर अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, उसका यूज बताऊंगा मैं कैसे होता है, सब कुछ इन डिटेल बताया जाएगा. सो डोंट वरी. तो थर्ड चैप्टर में ये सब चीज़ें हैं, और ये जो नीचे वाले पॉइंट है ये आपके कोई मतलब का नहीं है, बट फॉर नॉलेज, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आराम से पढ़िएगा. और ये लेक्चर्स आपको इन, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकूँ. ठीक है. और कुछ नहीं है, बस आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में आप, आई नो कि यू ऑल आर इंटेलिजेंट, सो बहुत जल्दी हो जाएगा. ठीक है. डोंट वरी. चलिए द फोर्थ चैप्टर. इसमें मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. डुअलिटी, माय फेवरेट टॉपिक. ठीक है. डुअलिटी मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली लेवल पे. तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा ये तीन टॉपिक्स को. जो ऊपर वाले थे वो तो बुक्स के वे से ही चलेगा, बट डुअलिटी और ये सब चीज़ें लाइक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का जो टॉपिक है, ये बेसिकली इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, और 10, 4, 5, 6, एंड दैट 6 नंबर इज असाइनमेंट्स प्रॉब्लम. ठीक है. तो ये तीनों टॉपिक को मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, नॉट ए बुक. ठीक है. मतलब बुक से क्वेश्चंस होंगे, बट जो पढ़ाने का लेवल होगा या फिर जो मेथड होगा वो मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाना है. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट, इसलिए मैंने टॉपिक्स नहीं लिखे इसमें क्या पढ़ाऊंगा, बट जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाऊंगा. सारे मेथड्स आपको इन डिटेल बताऊंगा. ठीक है. बस ये है कि आपको साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लगाने होंगे, मैं सेंड कर दूंगा. यदि आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो फटाफट हो जाइए. जो भी न्यू क्वेश्चंस हैं, फिर आप ऐसे लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर, यहाँ पे देख, यहाँ पे पढ़ के प्रीवियस ईयर लगाइए,
और फिर बाद में जब ये टॉपिक्स पूरा खत्म हो जाएगा देन आई ऑल्सो सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ BHUDU एंड सो मैनी MSc एंट्रेंसेस। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सारे टॉपिक के क्या क्या आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। अब बात कहते हैं कि नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स किस टॉपिक पे कितने मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था आपको LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सेकंड टॉपिक आपका था कॉन्वेक्स सेट का, आपने लिख रखा होगा तो वहां से फिर देख लीजिएगा किसके ऊपर कितने दे रहा है, बस मैं ओनली चैप्टर्स नेम लिख रहा हूं। सिंप्लेक्स मेथड। चलिए, तो सबसे पहले बात की जाए LPP पे, तो LPP पे या जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम का चैप्टर है उस पर मैं 2+ वीडियो दे सकता हूँ। मिनिमम 2 तो दूंगा ही दूंगा, एंड मोर देन हो सकता है 3 भी हो सकती है, या 3 से ज़्यादा भी नहीं होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स पे मैं फिर से 2+ लिखूंगा क्योंकि मिनिमम 2 लग ही जाएगा, उसके ऊपर भी हो सकता है। ओके, और सिंप्लेक्स मेथड पे मुझे चाहिए 4 वीडियोस ऑलमोस्ट चाहिए हो सकता है यहाँ पे 6 भी हो सकता है, एटमोस्ट 6, क्योंकि यदि जो लास्ट में मैंने बताया था 5th नंबर जिसमें मैंने कहा था कि सिंप्लेक्स मेथड, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और बिग एम मेथड वगैरह में टाइम लग गया तो 6 वीडियोस भी हो सकते हैं, अदरवाइज 5 तक हो जाएगा काम। ठीक है, एंड डुअलिटी की बात की जाए तो डुअलिटी को 2 में खत्म कर सकते हैं हम लोग आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, और 3 क्यों चाहिए, हो सकता है मे भी 4 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, मतलब एक एक इंक्रीज कर सकते हो। दिस इज मिनिमम, और 1 वीडियो एक्स्ट्रा करके दिस इज वो जो हो जाएगा वो एटमोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए भी मुझे 3+ चाहिए। तो टोटल आप जब काउंट करोगे तो बेसिकली 2+3 2+3 5, 5+3 8, 8+2 10, और 10+16+ वीडियोस आने वाले हैं, और यदि 16 नहीं तो 15+ तो आने वाले, मतलब 15 100% श्योर है कि 15 वीडियोस तो आने वाली है। तो बेसिकली वी रेडी फॉर द ऑल द वीडियोस। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया कि मैं कैसे क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक कितना मतलब डीपली तक जाएगा। सो डोंट वरी, कोई भी टॉपिक पे ज़्यादा सीरियस होना नहीं है, सब कुछ इन डिटेल आपको समझ में आएगा जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो आते रहे हैं उसी का बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। सो डोंट वरी, ओके। बट लास्ट चलते चलते यही कहूँगा कि योर सपोर्ट इज़ वेरी प्रेशियस। ठीक है, तो जैसा आपने सपोर्ट किया है वैसे ही करते रहिए, एंड आगे देखते हैं फिर इसके बाद कौन सा टॉपिक लेंगे। तो योर सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट या प्रेशियस। ठीक है, सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। चलते फ्रेंड्स, एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद LPP। माई मीनिंग इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी आपकी, और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको जल्द से जल्दी लेक्चर्स प्रोवाइड कराया जाए। तो ध्यान रखिए अपना, एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।